हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो न्यायपालिका है उसके बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करती है जहाँ तक ये निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां। ये सभी उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय हैं। ठीक है, जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उच्च न्यायालय भवन के बारे में। नैनीताल के जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है वह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है। अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इस भवन का निर्माण कराया था। बीच में कुछ समय के लिए इसमें ब्रांसडेल स्कूल था। आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में भी किया गया। इस भवन का RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी उपयोग हुआ। जो नैनीताल का जो उच्च न्यायालय स्थित भवन है, जो उच्च न्यायालय भवन है, उसका उपयोग RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी हुआ था। नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय थे। ठीक है, और जो अभी जो नैनीताल हाई कोर्ट है, ठीक है, उत्तराखंड का, वो क्या है, हल्द्वानी में भी शिफ्ट होने की बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये हम कौन से भवन की बात कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का नैनीताल में स्थित भवन है, जो कि 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसको अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया था। और बीच में इसमें कुछ समय के लिए ब्रांसडेल स्कूल था। आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में भी किया गया। इस नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी उपयोग हुआ और नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय थे। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। आर्टिकल 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूर्ण अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में क्या है, ये हमने क्या पढ़ा, उच्च न्यायालय भवन के बारे में। तो क्या है कि वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, वर्तमान में राज्य, ये क्या पढ़ा हमने कि वर्तमान में राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, नेक्स्ट है
राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत थे। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत थे। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिन्हें कि त्वरित न्यायालय कहा जाता है, उनका गठन किया गया। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 यानी 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिन्हें कि त्वरित न्यायालय कहा जाता है, उनका गठन किया गया। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है, जो कि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। लोक अदालतों की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है, जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। लोक अदालतों की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया है, जिन्हें जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति कहा जाता है। प्रदेश के पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है, जो कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। ठीक है, प्रदेश का जो पंचायती राज कानून है, उसके अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है, जो कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामले की सुनवाई कर सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकायुक्त के बारे में। राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक व IAS सहित सभी लोक सेवक को जांच के दायरे में लाया गया है। लोकायुक्त क्या है? राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक व IAS सहित सभी लोक सेवक को जांच के दायरे में लाया गया है। नेक्स्ट है, नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इन सदस्यों की संख्या 5 से 7 भी हो सकती है। आधे सदस्य 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि के होंगे। बाकी आधे सदस्य लोक सेवा, अन्वेषण, सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंध, पत्रकारिता अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग हैं: अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है और राज्य की विजिलेंस सतर्कता इकाई लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग बनाई गई हैं। एक है अन्वेषण शाखा, अन्वेषण विंग यानी एनालिसिस विंग है, अभियोजन शाखा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यायिक शाखा है। ये 3 शाखाएं बनाई गई हैं, 3 विंग बनाई गई हैं और किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। राज्य की विजिलेंस सतर्कता इकाई, राज्य की जो विजिलेंस इकाई है या फिर जो सतर्कता इकाई है, वो क्या करती है, लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। जो राज्य की जो विजिलेंस यूनिट है, जो सतर्कता इकाई है, उसको लोकायुक्त के अंतर्गत रखा गया है, उसके अधीन रखा गया है। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय का भवन है उसके बारे में पढ़ा, जो न्यायपालिका है उत्तराखंड की उसके बारे में पढ़ा, लोकायुक्त के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।